हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, बायोलॉजी का। जो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। इस चैप्टर से हम लोग जो है किंगडम एनिमलिया का वर्गीकरण किए थे। तो किंगडम एनिमलिया का जब किए थे वर्गीकरण, तो उसमें सबसे पहला फाइलम जो मिला था वो मिला था हम लोग को पोरीफेरा। और बताए थे पोरस का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है, छेद। इसके बॉडी में छिद्र होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग बात करते हैं। जो ये वीडियो नहीं देखे इसका पोरिफेरा वाला, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया एंड फाइलम पोरिफेरा करके एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। और नहीं तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप का है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग करते हैं। खाली स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं। अगतिशील मतलब अचल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मोटाइल। आपको बताया था ये कौन होता है? ये पोरीफेरा होता है। ठीक है, चलिए बाकी ये इसका डिस्क्रिप्शन ही आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? अभी बताएं आपको। तो इसमें तीन एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पोरीफेरा संघ का। ठीक है, एक स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा है साइकोन, और तीसरा है यूपलेक्टेला। ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है स्पॉन्ज पोरिफेरा में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? साइकोन, तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर दिया साइकोन, यूपलेक्टेला, स्पॉन्जिला। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। श्वसनी उत्सर्जक और प्रसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, तो कौन होते हैं? ये स्पंज होंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई जो है बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में स्पॉन्ज को क्या कहा जाता है? तो स्पॉन्ज क्या है? एक जो है एनिमल है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला फाइलम। पोरिफेरा से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में बात। ठीक है, तो दो बात याद रखना है। इसका पोरस जीव होता है, या नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, किसी आधार से चिपका होता है। और इसका तीन एग्जाम्पल, एक दूसरे से माना जाता है, स्पॉन्ज भी कहा जाता है। और यह जो है इसमें तीन एग्जाम्पल जो बताया, स्पोंजिला, साइकोन और रिफ्लेक्टिला, ये याद रखने का। ठीक है, ये तीनों सवाल आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ये समुद्री जीव भी होता है। अब दूसरा जो हम लोग को देखना है वो है सिलेंट्रेटा। वो हम लोग को क्या देखना है? दूसरा ग्रुप है सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। इसका पहला जो है क्वेश्चन है, देखिए, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप या नेक्रे है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसको जो नाम से जाना जाता है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। गार्नेट, ओनिक्स, मदर ऑफ पर्ल या ओपल। तो इसको सी इसका आंसर है। देखिए मदर ऑफ पर्ल कहते हैं इसको। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप या नेकरे है, को मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसे घोंघा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। घोंघा वर्ग, तो घोंघा वर्ग आपको याद है, आपको पता था मोलस्का वाला में आता है ना। और एक बात यहीं पर आपको और बता दें थोड़ा सा, जो सिलेंट्रेटा ग्रुप है, सिलेंट्रेटा जो ग्रुप है, इसको निडीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, फाइलम निडरिया भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये कोशिकाओं का दो परत से बना होता है, यही सिलेंट्रेटा ही बना होता है। तो सिलेंट्रेटा में भी तीन एग्जाम्पल है, आपको सॉरी चार एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो कॉलोनी में जो रहता है उसको कोरल कहते हैं। उसका जो सिंगल रहता है, सोलेटरी जो रहता है, उसमें एक है सिलेंट्रेटा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हाइड्रा। उसके बाद जेली फिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेली फिश को तो फाइलम में पूछा है, किस फाइलम में रहता है। और एक है जिसका नाम है सी एनिमोन। सी एनिमोन। ठीक है। चलिए, तब यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिवर फ्लूक, टैप वर्म, प्लेनेरिया, तो ये सब किसका है? ये सब उधर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा वाला जो पढ़ेंगे उसमें इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ये उधर का है। ठीक है। खास करके जैसे लिवर फ्लूक, ये प्लेनेरिया है, ये तो आपका वो प्लेटिलमिन्थस ग्रुप का है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो रीजेनरेशन भी होगा और बडिंग भी होगा, तो ये कहाँ होता है? ये होता है हाइड्रा में। ठीक है। ये मुख्यतः तालाब, पोखर, झील और गड्ढों में पाया जाता है। और यह जो है निडेरिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए निडेरिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। यह इससे पुनर्जनन करता है। इसका शरीर गोल और लचीला होता है। ठीक है। इसके दूरस्थ भाग पर शंक्वाकार मुखाधार हाइपोस्टोम होता है। मुखाधार पर तारे सदृश मुख छिद्र होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन करेगा इसमें? देखिए मैक्सिमम में हाइड्रा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको याद भी रखना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? तो मुकुलन और रिजेनरेशन दोनों के द्वारा करता है। यहाँ पर मुकुलन से मैंने बडिंग दिया हुआ, तो बडिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए सब लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा घबराने का बात है नहीं। फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान का शरीर कोशिका के दो परतों से बना है। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये तो सिलेंट्रेटा है। ठीक है। हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये भूखंडन द्वारा होते हैं, मुकुलन द्वारा होते हैं, बीजाणु जनन द्वारा, या पुनर्जनन? तो ये पुनर्जनन द्वारा होते हैं। देखिए हाइड्रा स्टारफिश जो है आपका सिलेंट्रेटा ग्रुप का है, लेकिन प्लेनेरिया जो है ये जो प्लेटी हेलमिंथस ग्रुप का है। और प्लेटी हेलमिंथस ग्रुप में जनरली जो है रीजनरेशन के द्वारा जो है वो प्रजनन प्रक्रिया होता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ये सब आपको जो है जब थ्योरी क्लास करे तो उसी वक्त बताए थे। तो यहाँ पर फिर बता दें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं जिसके भ्रूण का लेयर में तीन लेयर आता है। और डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है जिसमें भ्रूण में दो ही लेयर आता है। ठीक है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण अस्त्र में व्यवस्थित होती है, माने बाह्य एक्टोडर्म और आंतरिक इंडोडर्म, इंडोडर्म होना चाहिए। ठीक है, गलत हो गया है। उसको द्विवस्त्र डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे स्पॉन्ज, फिलेंट्रेटा, टिनोफोर। और वैसा प्राणी जिसका विकसित भ्रूण में तृतीय तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म भी होता है, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थस में ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। जेली फिश में ये होगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि रीजनरेशन का मतलब जो है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी कोई जीव है, उसका एक पार्ट अगर कट गया, ठीक है, जैसे ये दो भाग में कट गया, ये इतना छोटा हो गया, ये इतना छोटा,
तो ये अपने आप में एक जीव बन जाएगा और ये भी अपने आप में एक नया जीव बन जाएगा। तो दोनों एक अलग अलग जीव बनने का इसका क्षमता रखता है। ठीक है, इसको रिजेनरेशन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है, मुकुलन द्वारा माने बडिंग द्वारा, और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है? ये दोनों काम जो है ये हाइड्रा ही कर सकता है। ठीक है। जब जनन पढ़ाने लगेंगे रिप्रोडक्शन तो उसमें बताएंगे। ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक अलैंगिक अलैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो उसी में ये जितना तरह का भी हम लोग प्रजनन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे मुकुलन है, विखंडन है, या रीजनरेशन है, ये सब अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिस्तान में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो किसमें हो सकता है? ये हाइड्रा में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे, और वो है, क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, ये देखिए, कलिका द्वारा नया जीव बनता है। अब ये कलिका थोड़ा सा हिंदी कंफ्यूजन है, ये क्या है? तो कलिका जो है ये होता है सीम। कलिका मतलब वही बडिंग को कह रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर में कह रहा है, इसको देखने के लिए थोड़ा देखिए, मुकुलन हाइड्रा मालिक जनन का एक प्रकार है। देखिए, बताए थे आपको। अनुकूल परिस्थितियों में हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अच्छा, अनुकूल स्थिति में हाइड्रा में कलिकाएं प्रायः शरीर के कठोर भाग या विरिंट के मिलने के स्थान पर बनती है। सर्वप्रथम खाद्य संचय करके इस स्थान की गैस्ट्रोडर्मिस कोशिकाएं फूल जाती है और इनके ऊपर स्थित एक्टोडर्म कोशिकाएं वृद्धि कर एक उभार बना लेती है, जिससे कलिका या बड कहते हैं। अच्छा, इसको बड कहा जाता है। ठीक है। जैसे ये है आपका हाइड्रा, तो यहाँ पर ये जमा कर लेगा खाना, और इससे ये एक तरह का ऐसे बड निकाल लेगा। और यही जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पर इस तरह से जो है एक बड़ा सा बन जाएगा, और बाद में यहाँ पर जो है ये ऐसे हो जाएगा, और ये एक यहाँ पर अलग जीव बन जाएगा। क्लियर है? इसको बडिंग कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग होता है। ये थोड़ा सा कुछ जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। तो पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग होता है, तो किसका होता है बडिंग में? ये होता है हाइड्रा में, इस तरह का जो है काम होता है। अब हम लोग जो है प्लेटी हेलमिंथस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। और प्लेटी हेलमिंथस का क्वेश्चन कुछ दो चार है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म भी कहते हैं? तो चपटा कृमि किसको कहते हैं? तो ये प्लेटी हेलमिंथस को कहते हैं। देखिए, यहीं पर आपको बताए थे, ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्री में द्विपार्श्व और सममित होता है, मतलब इसका बॉडी ऐसा गोल होता है। आप बीच से काटेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। और यहीं से पहला जीव निकलेगा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, इससे पहले पोरिफेरस सिलेंडर टप रहा है, वो नहीं होता ट्रिपोरक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये होता है। और इसका बॉडी चपटा होता है, इसलिए इसको जो है ना चपटा कृमि या फिर जो है फ्लैट वर्म कहते हैं। देखिए, त्रिस्तरीय होता है इसका शरीर, और देह गुहा नहीं होता है। इसका आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इसका फ्लैट वर्म कहते हैं, ये चपटा कृमि। इससे पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, और उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन अंग कुछ नहीं होता है इसमें। ये उभयलिंगी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है? यह जो है उभयलिंगी होता है, मतलब एक ही में मेल फीमेल जिसमें दोनों जो पाई जाता है उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो भी याद रखने का है। दो, प्लेनेरिया और लिवर फ्लू, ये आपका जो है यहाँ दिया हुआ है। एनसीईआरटी और फीता कृमि, है ना, टैप वर्म जिसको कहते हैं। तो ये जो है आपको याद रखने का है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं
और वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र में बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। ये किसमें होता है? ये प्लेनेरियम होता है। नेत्र एकदम बिंदु की तरह होगा। ठीक है, देखिए प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटिहेल्मिन्थस में पाए जाते हैं। इस वर्ग को टर्बुलेरियन में रखा गया है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे आई स्पॉट, जिसे ओसेली कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे आई स्पॉट फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, खाली स्थान नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो वो कौन है? वो प्लेनेरिया है। ये प्रकाश का पता लगाते हैं, प्रकाश से ये दूर भागते हैं, इसकी कमजोरी है लाइट में जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी एक उदाहरण, अंतः परजीवी का उदाहरण जो शरीर के अंदर जो रहता है। तो फीता कृमि है, शरीर का जूं है, या किलनी है, या सिर का जूं है। तो ये सब तो बाहर होता है। फीता कृमि क्या होता है? टैप वर्म जो है शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इंडो पैरासाइट इसको कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं, टैप वर्म फाइलम खाली स्थान संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? प्लेटी हेलमिंथस से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है, आंसर जो डिस्कस किए हैं अच्छा लगा होगा। इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो इससे संबंधित जो आप अभी जो किए हैं, इसमें दो वीडियो है। एक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया किंगडम एंड फाइलम पोरिफेरा करके, और दूसरा जो है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड प्लेटिहेल्मिन्थस करके एक वीडियो है। ये दो वीडियो है, वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वीडियो देखिए और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।